जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा के ऊपर, जो कि एक सानिया गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले यहाँ पे पेश आया। आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे गुल प्लाज़ा की जो बिल्डिंग है वो पूरी मखदूश हो चुकी है। अगर मैं आपको उसके एंट्रेंस दिखाऊँ, और बहुत बड़ा गेट यहाँ पे मौजूद है एंट्रेंस का, जिसको गुल प्लाज़ा बड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाकायदा तौर पे गुल प्लाज़ा की पूरी इमारत है, जो कि यहाँ पे 24 घंटे तक आग के शोले जो है वो निकलते रहे इस बिल्डिंग से बाहर। और जो इनके प्यारे, जो कि लोगों के प्यारे यहाँ पे अंदर फंसे हुए थे, वो फ़ोन पे भी काफ़ी लोग राब्ते में रहे एक दूसरे से, और एक दूसरे को मदद के लिए पुकारते रहे। यहाँ पे हमें वो मिसाल देखने को भी मिलती है, एक शख्स बाकायदा तौर पे 40 बंदों को रेस्क्यू करता है और फिर आखिर में आकर के वो खुद अंदर जाके फंस जाता है। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी भी नज़र आई जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, और किसी की शादी थी 1 महीने बाद, लेकिन जो बेचारे अंदर फंस गए, निकल नहीं पाए इस जगह से। यहाँ के लोगों का मुतालबा ये था बाकायदा तौर पर, जब मेयर कराची यहाँ पे आए तो उनके लिए बाकायदा तौर पर नारे लगाने शुरू कर दिए यहाँ के लोगों ने, बाकायदा तौर पर कि भाई मेयर कराची का फुकदान है, यहाँ पे जो मशीनरी है वो बर वक्त नहीं पहुँची, बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस जो कीमती जानों का नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि इसके जो प्रॉब्लम आई है वो बिल्डिंग की सेफ्टी के अंदर आई है, या तो फिर यहाँ पे जो आग लगी थी उसको जो आप ऑपरेशन करने के लिए टीमें भेजी गई वो खासी लेट आई, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक तयन नहीं किया जा रहा कि गफलत किसकी है, लेकिन कीमती जानों को नुकसान हुआ है और अभी भी लोग जो है वहाँ पे अंदर जो है डेड बॉडीज फंसी हुई हैं। और मैं आपको एक बड़ी अफसोस की बात बताता चलूँ, जो कि यहाँ से डेड बॉडीज निकल रही हैं वो टुकड़ों में आ रही हैं। कोई किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पाँव मिल रहा है, तो किसी का सर मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लवाकिन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके कितने आया के लोग हैं जो अभी तक मिसिंग हैं, और अभी तक कितने लोगों का फंसे रहने का खदशा यहाँ पे मौजूद है। जी, मेरे घर से 3 बंदे आए थे, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी बेटी है, बहू बेटी है, और एक हमारी बहन है। ये 3 बंदे आए थे शॉपिंग के लिए। जैसे ही ये अंदर घुसे हैं, मेरे ख्याल से ये इसमें फंस गए। इनको कोई रास्ता नहीं मिला है अभी तक उनका हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है, अभी तक मिसिंग है ना। किसी भी ज़रिए से हमारा उनसे कोई रास्ता अब तक नहीं बना। ये आज मेरे ख्याल से 60 घंटे तक टाइम पहुंचने को है, अभी तक कोई राब्ता उनसे नहीं हुआ है। रेस्क्यू के लिए कल जब हम आए 7 बजे से मैं आया, ये डीजी साहब यहाँ मौजूद थे, उनको हमने खुद जो है ना निशानदेही करवाई कि ये जगह सही है, यहाँ से अभी आग नहीं पहुँची है, आप यहाँ से ये जगह तोड़वाएँ, यहाँ से किसी रेस्क्यू को दाखिल करवाएं। एक ये गली से और एक ये 2 बिल्डिंगों के बराबर रिम्पा प्लाजा और तिजारा के दरमियान में एक गली है, बिल्कुल वहाँ तक पूरी गली है, कम से कम 10 फुट चौड़ी है और लंबाई पूरी जितना आखिरी दीवार तक आती है, इसकी दीवार तक आती है। अगर ये दीवार तोड़वा करके आप जो है ना रेस्क्यू का अमल यहाँ से शुरू करें तो बहुत सारे लोग उस वक्त ज़िंदा निकल सकते थे। हमारा मोबाइल हमने कल 1 बजे भी मिलाया था तो भी वो बज रहा था, रिंग जा रही थी। 1 बजे के बाद वो रिंग ख़त्म हुई है। मोबाइल ऑन था, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में है, उससे कहीं गिर गया है या किस पोजीशन में उसको हम नहीं जानते। जी, तो आला हुकाम ने किसी ने कोई राब्ता करा है आपसे? कोई आला हुकाम ने तो कोई राब्ता नहीं किया, मैंने खुद राबिता किया है। ये डीजी साहब जो आते हैं उसको पास 4-5 मरतबा मैं गया हूँ। मैंने जो मैं कर सकता था या जो निशानदेही कर सकता था उनको मैंने बताया। उन्होंने बस सिर्फ मुझे तसल्ली दी कि भाई आप ये रखो, इंशाल्लाह कर रहे हैं, सब लगे हुए। ये जो पीछे वाली गली है, मैंने कहा भाई यहाँ से कर ले, मेरे साथ एक बंदा उन्होंने भेजा, जाओ ये देखो। उन्होंने जाके देखा, पता नहीं वापस मैसेज उनको दिया कि नहीं दिया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ये बाहर निकले थे तो मैंने जाकर के, सर जो काम आज कर रहे हैं ना इधर इस गली में, अगर ये आप कल कर लेते ना तो बहुत लोग बच जाते, जाने से बच जाते, काफ़ी लोग जान जाने से बच जाते। ये इस गली में अभी ये खिड़कियाँ वड़कियाँ इन्होंने तोड़ी है ना, अगर ये हम कल इनको कह रहे थे उस वक्त इस पे कुछ नहीं था इधर, आप सीधे चलते आते, कुछ भी नहीं था। आप लोग मीडिया वालों को सबको पता है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं गया, एक हमारे साथ एक फजल अमीन भाई थे, वो गए डीजी साहब को बिलमुशाफा हमने कहा कि सर ये कर ले। हाँ आप बेफिक्र रहें, हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, हम कर रहे हैं। बस अमल नहीं हुआ। सिर्फ ये इंतज़ार करते रहे
बिल्डिंग ख़त्म हो जाए फिर हम काम करेंगे। बाहर से इन दीवारों पे पानी फेंक रहे थे, अंदर कुछ नहीं जाना। अच्छा सर, सेफ्टी के निज़ाम के हवाले से क्या बात करेंगे? सेफ्टी इंतहाई घटिया से वो है हमारे सारे मुल्क में। ये मुझे बताइए कि कोई शॉपिंग सेंटर हो या कोई पब्लिक बिल्डिंग हो, उसमें जब तक फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, आप उसमें कैसे अलाउ करते हो यार ऐसे लोगों को? ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। ये इसके लिए रूल्स है, कानून है, उस पर अमल दरामद करवाएं। हर बिल्डिंग में, हर शॉपिंग सेंटर में आप सबसे पहले फायर फाइटिंग का सिस्टम लगाएं। और हमने देखा है हर जगह पे रोल लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, ऊपर एक टैंक ऐसा भरा हुआ था, उस टैंक को यूज़ नहीं किया जाता। अलार्म लगे होते हैं। यहाँ तो गेटें भी बंद थी, पिछली गेटें सारी बंद थी। जो लोग पीछे की तरफ भाग के आए उनको गेट ही खुला नहीं मिला, कैसे जाएं बाहर? आग नहीं था, गेट बंद थे। हाँ, ये अभी भी इन्होंने अगर तोड़ दिया हो तो अभी तोड़ दिया हो, लेकिन लगी हुई थी मेन रोड पे। ये गेट के ऊपर वो ताला नजर आ रहा था और वो मैं बार बार कह रहा था कि ये ताला क्यों लगा हुआ है। मैंने दुकानदारों से पूछा कि भाई ये ताला कैसे लगा हुआ है? कहते हैं कि ये हमने 10 बजे से लगाया था, क्योंकि यहाँ से अक्सर रोज़ाना डकैतियाँ होती थी तो हम पहले से ये लगाते रहे। मिसाल हमारे जहन में तो यह आ रहा है कि पीछे से आपने बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिया, एक रास्ता खुला छोड़ा और उस पर आग लगा दिया तो सब लोगों को घेर दिया आपने। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये एक जगह पे लगी। अगर बर वक्त जो है ना ये कार्रवाई करते तो इतनी जल्दी फैलता नहीं। ये फैलने में ये कम से कम 24 घंटे लगे, कम से कम 12 घंटे बाद ये वाला साइड गिरा है, फिर 18-20 घंटे बाद वो गिरा है। कल आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हम ये हमारे सामने गिरा, हम यहाँ मौजूद थे, बिल्डिंग सही था। अगर ये उन जगहों से दाखिल हो जाते, अगर ये जो है ना थोड़ी सी हिम्मत कर दिया, हिम्मत चाहिए होती है, इक्विपमेंट इतना काम नहीं करता है, हिम्मत करता है, जब जिक्र होता है ना तो फिर वो काम करता है। देखा हमने लोगों ने अपने कंधों पे रख के लोगों को उतारा भी है यहाँ से बाकायदा। वो अपनी मदद आपके वो एक शख्स है, मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, उसने 40 बंदों को रास्ता दिया, जा रहा था, खुद बार बार ला रहा था लोग, रात को, पहली रात को। आखिरी दफ़ा मैं खुद बस गया और एक मोबाइल पे उसने मैसेज भी दिया है कि बस हो गया, मेरा अपना निकलने का रास्ता अब नहीं है। हाँ, वो मर गया, उसमें वो बेचारा शहीद हो गया। शहीद हुआ है या नहीं हुआ है अभी बाद में पता पड़ेगा कि क्या है, लेकिन बाहर फिर नहीं आया। 40 बंदों को उसने अकेले, कह रहे 40 बंदों को उसने रेस्क्यू किया था, वो भी शुरू के टाइम में, जब आग लगी, सुबह नहीं, वो जब पीक का टाइम, जब आग लगी हुई थी। आग तो यहाँ लगी थी जी जी जी। तो ये पहलते 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर और फिर एक दुकान सब बेलते गए, इसमें टाइम लगा ना। तो इस टाइम में चाहिए था ना कि जहाँ आग नहीं है वहाँ से आप इंटर हो जाओ, लोगों को निकाले वहाँ पे कोई दीवार तोड़ो, लोगों को निकालो। तो जो जहाँ है दरवाज़ा कोई खुल नहीं सकता, धुएं से भर रहे बिल्डिंग, लोग क्या होंगे? बेहोश होंगे। और अभी आप जो लाशें निकल रही है वो देखने की काबिल भी नहीं है, उसको क्या देखें? उसमें वो लगता ही नहीं कि क्या एक हेवला सा है कपड़े में लिपटा हुआ, या किसी के आज़ा मिल रहे कि सुबह एक निकला था जिसका सर मिल रहा था, किसी का बाजू मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है, इस तरह से। हमने बार बार जो है ना बताया कि सर ये सिलसिला ऐसा कर ले ताकि कोई निकले तो कम से कम सालिम तो निकले। तो वो डीजी साहब ने मुझे बोला यहाँ मैंने टेक्निकल लोग लगाए हैं, वो सिर्फ स्लैब तोड़ते हैं, जब कोई शोबा हो जाता है उनको तो फिर वो रोक करके मैनुअली निकालते हैं। अब अल्लाह जाने कौन कितना सिंसियर है, इसमें सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए थी, हिम्मत चाहिए था। ये इतना वो नहीं था, इतना आग नहीं था जितना नुकसान हो गया, जानी नुकसान, माली नुकसान, सब कुछ हो गया, बिल्डिंग भी गई। ये सिर्फ शुरू की 4 घंटे में जो ये लोग अगर कर लेते तो कुछ भी नहीं था, 10 घंटे बाद भी कर लेते कुछ भी नहीं था, कल 10 बजे दिन में भी कर लेते तो ये सिलसिला तो फिर भी कुछ बचत हो जाती। इस वक्त इसके अंदर क्या रह गया होगा ये आप अंदाज़ा लगा दें।
मेहरबानी। गफलत तो जो है वो सबके सामने नज़र आ रही है। जो फायर ब्रिगेड की जो है वो गलती है, जिसमें से जो 1 घंटा तासीर से यहाँ पहुँची, उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर ये बर वक्त जो है ये पहुँच जाते। दूसरी बात ये है कि 1 घंटे के बाद जो एक गाड़ी आई है, वो 20 मिनट के बाद जो उनका पानी ख़त्म हो गया, दोबारा वो पानी भरने गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। ये तो मीडिया ने जो हाईलाइट किया है, तो उसकी वजह से जो ये मामला जो है वो थोड़े से दुरुस्त होना शुरू हुए। मगर हमारे को अभी ज़्यादातर जो है हमारे जो मिसिंग जो है बंदे, उनकी हमें फ़िक्र है। हमें अपने माल और इसकी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हमें सिर्फ जो मिसिंग हुए हैं सिर्फ उनकी फ़िक्र है। तो खुदारा जो काम कर रहे हैं वो तरीके से काम करें ताकि उनकी डेड बॉडियाँ जो है हमारे को सही सलामत मिल जाएँ। तो लोग जो है यहाँ पे परेशान हैं, जो औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं इसके अंदर। तो खुदारा जो है वो उस पर जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामला को थोड़ा सा दुरुस्त करें। क्या कहते हैं, गुल प्लाजा में और एक यूएसए से आई थी। दोनों बहनें यहाँ शॉपिंग, एक का नाम महरीन है, एक का नाम जैनब है। वो दोनों यहाँ पर शॉपिंग के नहीं आई थी। अभी तक उनका पता नहीं चला, ना उनकी डेड बॉडी मिली। हम ये चाह रहे हैं कि डेड बॉडी हमारी दें तो टुकड़ों में ना दें। अगर हुकूमत चाहती तो ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी उतार सकती थी। जान के हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाया हुकूमत ने, जब तक ये मर गए। बोलते बोलते हमारे प्यारे चले गए। हमारा रास्ता था, कंटिन्यू हमारे साथ रास्ता था। बस यही कहनी थी, हमें बचा लो, दीवारें तोड़ के निकाल लो, कुछ ऐसा रास्ता बना लो ताकि हम बच सकें। ये कल तक हमारा रास्ता था, कल तक हमारा। उसके बाद 2 बहनें हैं मेरी जमात। हैदराबाद से शॉपिंग के लिए? नहीं, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मेरी वालदा यहाँ रिफ्जिया में रहती है। वो शॉपिंग के नहीं आई थी, गैर शादीशुदा थी। एक 23 साल उम्र है, एक 22 साल उम्र। बस यही कहूँगी कि ताजिर बरादरी का जो नुकसान है वो हरजाई भरें। और मेरी यही अपील है, जो मेरी बहनें गई हैं वो वापसी तो नहीं आएंगी, मगर ये गम सबके साथ गम है। आज मेरे साथ ही गम है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, बस मैं यही कहूँगी अपील, ये अगर जल्दी फौरी तौर पे काम हो जाता तो ये फ़ौरन काम हो जाता। ये फौरी तौर पे काम नहीं हुआ है, मेरी नज़र में काम नहीं हुआ है। अगर ये काम फ़ौरन हो जाता तो शायद इंसानी जान भी बच जाती और ये ताजिर बरादरियों का जो नुकसान हुआ है इसका भी हर्जाई ना होता। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं तो खुल के बात करता हूँ। सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है। और सब अब बातें हो रही हैं, 24 घंटे तक तो मेयर कराची जो है यहाँ आए भी नहीं है। फिर जिस तरह मुश्तिल हुई आवाम और लोगों की जाने गई हैं, देखिए माल तो फिर अल्लाह ताला देगा, फिर हो जाएगा। आज यहाँ कितने लोग खड़े हैं जो बेचारे अभी तक उनको नहीं पता कि उनके प्यारे अंदर मलबे में दबे हुए पूरी फैमिलियाँ हैं। अब तो ये सारा हम जिम्मेदार करार देते हैं। बिल्कुल मेयर का जो 12 हम कहते रहे हैं कि फायर डिपार्टमेंट में कमी है। देखिए, तीसरे दर्जे की आग थी, तीसरे दर्जे की आग पानी से नहीं बुझाई जाती। और कल मैं सारा दिन यहाँ मौजूद था, पानी भी नहीं था। और जो स्नार्कल 5 में से 2 सही हैं, 3 ख़राब खड़ी हैं। उसमें से 2 यहाँ स्नार्कल आई थी, जो बड़ी स्नार्कल थी वो काम नहीं कर रही थी, बेकार खड़ी थी। अगर वो सही होती तो ऊपर से इमदादी काम होता, लोगों को निकाला जा सकता था। आप सिर्फ बयानबाजियां करते हैं कि आप ये हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं मौजूद हूँ गुल प्लाजा के ऊपर, जहाँ पे बाकायदा तौर पे ऑपरेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हैवी मशीनरीज़ के थ्रू यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके और ये गुल प्लाजा की बैक साइड कहलाती है जहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। और बिल्कुल आप मेरे सामने देख रहे होंगे गुल प्लाजा की मेन इमारत जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे जो ये पूरी इमारत है वो कोलैप्स हो गई थी, जिसके बायस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और अभी आप ये देखें, यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, जो लोग दबे हैं कि जिस तरह 2 रोज़ से ये आग जो है इस बिल्डिंग को खा गई। और गुल प्लाजा करोड़ों रुपए की मालियत की जगह, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का काम किया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये बिल्डिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है। और अभी भी यहाँ पे लोगों को दबे रहने का खदशा जो है वो मौजूद है। अगर मैं आपको इसका एरियल व्यू दिखाऊं तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में ये पूरी जगह है। यहाँ पे 2-3 शॉपिंग मॉल्स हैं। और इतलात के मुताबिक ये है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसके बायस ये सानिया रोनुमा हुआ है। और अब देखना ये है कि जो यहाँ पे जो अभी मशीनरीज काम कर रही हैं और वो जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो प्यारे हैं उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो टुकड़ों में दी जा रही हैं। तो टुकड़ों में देने का मकसद ये है कि जब शावल लगता है तो डेड बॉडीज़ टूट जाती है।
ये ऑपरेशन किया जा रहा है बाकायदा तौर पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये गुल प्लाजा की बैक साइड है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ निकलेंगे और देखेंगे लोग यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, क्योंकि यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, तो जो कि हट नहीं रहे, जो कि आप ये कहें तमाशमीन जिनको आप कह सकते हैं, तमाशमीन बन के खड़े हो जाते हैं यहाँ पे लोग, और जिसके बाद ऑपरेशन पूरा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे ये पूरा सरिये वरिये यहाँ पर उठा लिए गए हैं और अब इसको इन डंपर्स के अंदर डाला जाएगा। यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे, जाके देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अकब की साइड का दिखाऊँ अगर मैं आपको इस तरफ से, तो ये गुल प्लाजा की मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये बिल्कुल गुल प्लाजा का मेन बिल्डिंग है, स्टार्टिंग अंकल सरिया से जहाँ से हम आते हैं बिल्कुल वो वाली जगह है ये। और यहाँ से हम घुसते थे तो पूरी दुकानें मौजूद थी, लेकिन अब जो है ये दुकानें जो प्रॉब्लम क्रिएट। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग खड़े हुए हैं जिनके बाइस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं जो कि फैमिलीज़ आ रही हैं।